सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित जी के ऊपर ही कलयुग सवार हो गया, सोने में निवास दिया। 2 नंबर की कमाई का सोना, 1 नंबर की नहीं। पता चला 10,000 की नौकरी करते हो, सोना चांदी खरीदो, फिर कहो गुरुजी बता के गए सोने में कलयुग है, अब कल आओ आप लोग दान कर जाओ हमको सोना चांदी सब। हम मना नहीं करेंगे, हम ले लेंगे सब। हाँ ना मानो करके देखना भैया, इधर का गोल हो गया देखो। सोने में कलयुग है, 2 नंबर की कमाई में जबरदस्ती छीना गया हो, चोरी किया गया हो, चपाड़ी किया गया हो, पड़ा गिरा मिल गया हो, ये सब 2 नंबर की कमाई के सोना है। सोना ना खोना बढ़िया है, सोना ना मिलना बढ़िया है। ना खोना बढ़िया है ना मिलना बढ़िया है, अपनी मेहनत से खरीदो वही अच्छा है। जुआ, जुआ भी 2 प्रकार का है, एक सिर वाला जुआ और दूसरा खेलने वाला जुआ। एक सिर वाला जुआ, दूसरा खेलने वाला जुआ। दोनों जुआ में कलयुग का निवास है। सिर वाला है उसका भी निवारण, बहुत सी दवाई बन गई हैं। वो क्या आता है दुकान पे भैया, लगाया जाता है, शैम्पू के तरह होता है जी। हाँ लगाया है, लग रहा है सभी को पता है। भगवान ना करे किसी को जुआ हो, चाहे खेलने वाला हो चाहे खोपड़ी वाला हो, इन दोनों जुआ में कलयुग का निवास है। तीसरा, जिस घर में बहुरिया ब्याह के आए, आते आते मैया पर शासन झड़काने लगे, उस घर में कलयुग है। सोने में निवास दिया तो 2 नंबर, जरासंध के वहां से छीन करके मुकुट आया था और इन्होंने अपने सिर पे मुकुट लगा रखा था, इसीलिए इनकी ही मती मारी गई। जब इनकी मती मारी गई तो इनकी जब मती मारी गई, शिकार करने गए और प्यास लगी इनको, तो प्यास लगी, प्यास बुझाने के लिए समीक मुनि जी की कुटिया में प्रवेश कर गए। जब समीक मुनि जी की कुटिया में प्रवेश किए, देखा क्या सारे राजा महात्मा, भाई राजाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कोई साधु संत यदि समाधि में बैठा है, तपस्या कर रहा है, तो आप उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिएगा। राजा परीक्षित से बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्होंने समीक मुनि जी के ऊपर एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्षण भर के मजाक के लिए इनको 7 दिन का श्राप मिल गया। हम ही लोग बताया करते हैं, गुरु की बुराई करना, गुरु की बुराई सुनना, गुरु की बुराई देखना, तीनों महापाप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाठी चलाने लगो, वहां पर मार तोड़ करने लगो। कोई कर रहा है तो करने दो, आप हट जाओ वहां से, आपका दोष समाप्त। आप वहां से हट जाइए तो आपका दोष समाप्त है। एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आया, स्वामी विवेकानंद जी महाराज की मैंने एक पुस्तक पढ़ी, उसमें लिखा पाया मैंने। उनको कोई गाली दे रहा था और उनका चेला बैठा था, उसने सुन लिया वो गाली दे रहा है। चेला दौड़ करके आया, बोला गुरुजी फला व्यक्ति आपको गाली दे रहा। बोले देने दो। फिर बाहर गया, फिर देखा वो अभी भी गाली दे रहा है, फिर दौड़ करके अंदर गया, बोला गुरुजी उसने फिर गाली दिया। विवेकानंद जी ने कहा देने दो। तीसरी बार गया, बोला गुरुजी अब हम आपकी नहीं मानेंगे, अब हम जाएंगे उसको मारेंगे जाकर के। तो विवेकानंद जी फलाहार कर रहे थे, एक टुकड़ा फेंका, ये ले। चेला ने पकड़ लिया, बोले तुम्हारी बात का मैंने जवाब दे दिया, अब तुम जानो तुम और वो जाने गाली देने वाला। बात समझ में नहीं आई होगी आप लोग को, क्या जवाब दिया इन्होंने जवाब ये दिया कि गाली दे वो रहा है, पकड़ तुम रहे हो, तो मेरी क्या गलती है, मेरा क्या मतलब है। भाई वो दे रहा है, तू पकड़ रहा है इसलिए दे रहा है, ना सुनो तो कोई नहीं देगा। अभी कोई व्यक्ति गाली दे रहा हो, आप सुनिए तभी वो गाली देगा, और ना सुनिए तो वो थोड़ी देर गाली देगा, फिर चुप हो जाएगा, खुद चुप हो जाएगा। विवेकानंद जी ने भी यही प्रमाण दिया है, कोई आपको कुछ कह रहा है तो करने दो, देने दो, आप हट जाइए, आपका दोष समाप्त हो जाएगा वहां से।
राजा परीक्षित जी ने यही बहुत बड़ी गलती कर दिया। समीक मुनि जी के गले में जब मरा हुआ सर्प डाल दिया, चेले ने आओ ना देखा ताओ हाथ में लिया जल और जल से श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। परीक्षित, तुमने गुरु जी का अपमान किया है, जाओ, ज्यादा नहीं, यही सर्प 7वें दिन पुनः जीवित होगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। जो राजा परीक्षित ने यह सुना, बहुत प्रायश्चित किया, क्या करूं, बड़ी भारी गलती हो गई, क्या किया जाए, समझ में नहीं आया है। अपनी गलती का एहसास इन्होंने किया, अपने आप को मृत्यु की ओर स्वयं ले जा रहे थे। देवर्षि नारद बाबा जी ने इनको सानिध्य प्राप्त करवाया, जाओ जाकर के सुखदेव जी से कथा सुनो जाकर के, जिससे तुम्हारे अंदर जो मृत्यु का भय है वो निकल जाएगा। अच्छा, संसार में सबसे बड़ा डर किस बात का है? मृत्यु का। मरना भी कोई नहीं चाहता है, डर भी है मृत्यु का, लेकिन मरना भी कोई नहीं चाहता है। अब मरना सबको है, ये भी जानते हैं, हम आप सब जानते हैं, एक ना एक दिन मरना हम सबको है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों गया, कोई नरसों गया, मरना सबको है, लेकिन डरते नहीं है। गाड़ी घोड़ा देखो इतना तेज चलाएंगे, हे भगवान, मानो मृत्यु इनका मित्र है, मरेंगे नहीं, ये बचा लेंगे बार बार। हाँ। हो सकता है कोई वो क्या बोलते हैं अटैचमेंट हो मृत्यु से। नहीं भाई, आप भी बचो, दूसरों को भी बचाओ, ज्यादा तेज मत चलो, आराम से चलो। सड़कें अच्छी बनी है इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी को एरोप्लेन बना दो। बहुत जल्दी है तो फ्लाइट का टिकट कराओ, फटाक से पहुंच जाओ। गाड़ी घोड़ा का सदुपयोग ही करिए। साधक कहते हैं राजन, इसी प्रकार राजा परीक्षित जी महाराज गंगा मैया के किनारे आते हैं और सुखदेव जी का सानिध्य प्राप्त किया। सुखदेव जी मंच पर मंचासीन हुए हैं और राजा परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया है।